जहां जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और पुंछ के पीड़ितों से आज वो मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का भी आज दूसरा दिन है। तो गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में थे और एलजी मनोज सिन्हा के साथ मीटिंग भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही खानेतर में बीएसएफ कैंप के जवानों से भी मुलाकात करेंगे और शाह 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है और गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार की शाम को ही जम्मू पहुंच चुके थे। उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया और शाह कल देर रात राजभवन में हाई लेवल सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग उन्होंने ली है और लगभग 1.5 घंटे तक इस बैठक में राज्यपाल के अलावा सेना, अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, पुलिस, खुफिया एजेंसी के अधिकारी शामिल हुए। तो गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा संबंधी तमाम फैसलों की बैठक ली है और बैठक के बाद आज उनके दौरे का दूसरा दिन, जहां वो पुंछ जाएंगे। Pakistani army targeted the innocent civilians in Poonch, Rajouri, Naushera, Sundarbani, in LOC areas. This Poonch town at that time was targeted by the Pakistani army. Around 15 people lost their lives. Many got injured. Many houses got damaged in that Pakistani shelling. Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah Sahab, is arriving in Poonch to meet the affected families. Honorable Home Minister Amit Shah Sahab will visit the affected areas, shelling prone areas. He will visit the mandir, masjids and gurudwaras. Those were targeted by the coward Pakistani army. And Honorable Home Minister Amit Shah Sahab will also meet our brave hearts of BSF and Indian Army and also the brave hearts of Jammu and Kashmir Police. Those took revenge of the Pahalgam terror attack by destroying the terror training camps in Pakistan occupied Jammu and Kashmir and also in Bahawalpur and Murid ke. तो गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वो आज पुंछ जाएंगे। पुंछ में जाके जहां पर गोलीबारी पाकिस्तान ने की थी, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करके उनका हालचाल जानेंगे। उसके बाद वो बीएसएफ के जवानों से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो जवानों का हौसला बढ़ाना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी पर जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार और कई बार वो सीज़फायर का उल्लंघन कर चुका है, ऐसे में जवानों के हौसले बुलंद होने चाहिए ताकि वो जवाबी कार्रवाई कर सके। और ऐसे में गृह मंत्री की ये मुलाकात बेहद अहम। ने तबाह किए, उसके बाद पाकिस्तान की कायर सेना ने जम्मू कश्मीर के अंदर आम लोगों को, सिविलियंस को, आम नागरिकों को निशाना बनाया। इस पुंछ शहर को निशाना बनाया, रजौरी, नौशहरा और सुंदरबनी को निशाना बनाया। पुंछ शहर में 15 के करीब पाकिस्तानी गोलाबारी जो शहरी इलाकों में की गई, उससे 15 के करीब बेगुनाह लोगों की जान चली गई और कुछ मकानों को नुकसान हुआ। यहाँ के मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया। आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, तो जम्मू कश्मीर में आज गृह मंत्री के दौरे का दूसरा दिन है। क्या कुछ तमाम अपडेट है? सभी अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी दीपांकर गुप्ता जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, आज गृह मंत्री के दौरे का दूसरा दिन है, आज वो पुंछ जाने वाले हैं और क्या कुछ उनके कार्यक्रम होने वाले हैं, जरा विस्तार में बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। गृह मंत्री कल लगभग 7:30 बजे के करीब पहुंचे थे जम्मू में और जम्मू में हम आपको बताते चले कि देर रात 12-1 बजे तक एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो राजभवन में हुई। आज कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री राजभवन से निकलेंगे और वह पुंछ जाएंगे। सबसे पहले उनको बीएसएफ की एक यूनिट हेडक्वार्टर है जो बिल्कुल बॉर्डर के एरिया के पास है, वहां पर जाना है। वहां पे बीएसएफ के जो जवान हैं उनकी हौसला अफजाई जो है वो खुद गृह मंत्री करेंगे। हम आपको बताते चले, गृह मंत्री पहले भी कई मौकों पर बीएसएफ का जो रोल है उसे बड़ा प्रोमिनेंटली बता चुके हैं और ये कह चुके हैं कि बीएसएफ ने भी
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी अच्छा काम जो है वो किया है। गृह मंत्री यहाँ पर जो बीएसएफ में तमाम जो जवान है और फॉरवर्ड पोस्ट पर किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने जो चौकियां पाकिस्तान की तबाह की और किस तरह से उन्हें घुटनों पर लाया, ये पूरी ग्राउंड जीरो से पूरी सिचुएशन समझेंगे। उसके बाद वह पुंछ टाउन में जो मकान जहां पर काफी ज्यादा क्षति हुई थी उन मकानों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जिन्होंने अपने को खोया। हम आपको बताते चले कि 13 से ज्यादा लोगों की शहादत हुई थी। एक ही परिवार के 2 बेटा और एक बेटी, दोनों बच्चों की शहादत हुई थी। उनके पिता आज भी जीएमसी जम्मू में उनका इलाज चल रहा है। यानी कि पुंछ में 13 लोगों की शहादत हुई थी और 50 से ज्यादा जो है वो घायल हुए थे। उन तमाम लोगों को मिलेंगे और उसके बाद गुरुद्वारे में भी जाएंगे, क्योंकि गुरुद्वारे में भी पाकिस्तानी शेलिंग की तरफ से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पर बंकर्स को लेकर बार बार जो एक डिमांड अपडेट आ रही है, इंडिविजुअल बंकर्स को लेकर बड़ा ऐलान जो है वो कर सकते हैं। वो लोग जिनकी शहादत हुई उनके परिवार के लोगों को एक एक परिवार के सदस्य को नियुक्ति पत्र यानी कि नौकरी का जो एक लेटर है वो भी दे सकते हैं। तमाम बड़े अधिकारी, खुद एलजी मनोज सिन्हा जो है वो साथ में रहेंगे। और हम आपको ये भी बताते चले कि ये दूसरी विजिट है। आपको याद दिलाते चले जब पहलगाम हमला हुआ था तो देर शाम कश्मीर में पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है और बेहद अहम ये दौरा, क्योंकि आज वो जवानों से भी मुलाकात करेंगे और पुंछ में पीड़ितों से भी। अब खबरों